हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होगा। एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उसको माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उसको प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी आप कह सकते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को, और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये हम दो ऑर्डर लिखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है वो है NH3 प्लस, और सबसे जो कम माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है वो है हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन है? NH3 प्लस है, उसके बाद NO2 है, फिर Cn है, उसके बाद HSO3 है, फिर CHO है, फिर CO है, फिर COOH है, फिर COCl है, फिर CONH2 है, फिर फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन है ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप जानते होंगे, तो ठीक है। हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन होती है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन शो कर रहा है, फिर क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर दिख रहा है। ये बहुत आसानी से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। उसके बाद आता है OH का माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होगा, फिर OR का OH के कंपेयर में कम होगा, फिर NH2 का होगा, फिर C6H5 और उसके बाद हाइड्रोजन का। दूसरा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा वो है CH3 का होल ट्राइस, और उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस, फिर CH2 CH3 और उसके बाद CH3, फिर हाइड्रोजन। ये क्या है? ये एक सिस्टम है। हम लोग इसको मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो कार्बन चैन है ये एक सिस्टम हो गया, और इधर जो बना है ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा कि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन के कंपेयर में हाई होगा। तो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में होना चाहिए, तो बीच में नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है जब वो किसी सिस्टम से या किसी कार्बन चैन में जुड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी पावर के साथ खींचेगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। दूसरा, यहाँ पे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है इसको हम सिस्टम मान लेते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कार्बन चैन। खैर ये तो कार्बन चैन ही है। अब यहाँ क्या है कि जो Y ग्रुप है ये Y क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ऐसे ग्रुप जिसके जुड़ने से वो उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हो। तो Y क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज कर रहा है। तो क्योंकि जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे आ रहा है, इसलिए कार्बन पर क्या हो जाएगा? डेल्टा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और Y पर क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।